दीपक कुमार जी पूछ रहे हैं, क्या केईआई इंडस्ट्रीज में और नया निवेश यहाँ पे किया जा सकता है? ऐड यानी वो पहले से शायद लेकर के बैठे हुए हैं, कुछ और नया जोड़ना चाहते हैं। ठीक रहेगा क्या? नहीं, किसी टाइम भी फ्रेम चीज नहीं में, बताया और इन्होंने, बता केईआई ही नहीं, किसी भी स्टॉक में कोई भी एवरेजिंग वगैरह भी करने का समय नहीं है। एवरेजिंग करने के लिए एटलीस्ट कुछ तो ट्रेंड पता हो। नहीं पता है ट्रेंड, एक ही चीज पता है कि कल को कहीं भी बम गिर सकता है। जो है उसको रखिए, जब सिचुएशन ठीक हो जाए। क्योंकि मैं कई स्टॉक में देख रहा हूँ कि एवरेजिंग के लेवल पे आ गए तो उससे भी नीचे चले आ रहे हैं। नॉट बिकॉज वहां पे कोई सेलिंग बहुत ज्यादा सप्लाई वॉल्यूम में आ रहा है, टेकर ही नहीं है, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। तो प्राइस डैमेज बहुत गजब का हो रहा है। मैं ये समझना चाह रहा था कि जब अ, अगर आप कह रहे हैं कि मैं तो फुली इन्वेस्टेड हूँ इस समय बाजार में, नीचे जाए तो जाए, मैं आराम से निश्चिंत रहूँगा, बैठूँगा निश्चिंत होके। तो अगर एक निवेशक भी उसी रणनीति पे, जो शेयर उसके पोर्टफोलियो में है, अगर उसे अच्छा लग रहा है, अगर उसे कुछ नया निवेश करना है, अगर उसे फुली इन्वेस्टेड होने की तरफ बढ़ना है, तो भाई वो भी तो उन्हीं में से चुनेगा ना। देखिए, ऐसा राजीव जी, ऐसा है ना कि एवरेजिंग करने के लिए भी ना कोई ट्रेंड का आइडिया थोड़ा होना चाहिए। यहाँ पे ट्रेंड का एकदम आइडिया नहीं है ना, हमने इन्वेस्ट कर दिया। हम और पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्यों करें? अगर थोड़ा भी समझ में आ जाए कि ये वॉर रुक जाएगा, या इतना समझ में आ जाए कि हॉर्मज ओपन हो जाएगा, या इतना समझ में आए कि ऑयल प्राइस 100 के नीचे आ जाएगा, कुछ ट्रिगर पॉइंट होने चाहिए फर्दर मनी सिंक इन करने के लिए। कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं आ रहा है, तो एवरेज कर नहीं सकते, ऐसी कोई बात नहीं, करना नहीं चाहिए। एट दिस जंक्शन चुपचाप जो इन्वेस्टेड है उसको लेके रखिए, और थोड़ी क्लैरिटी आ जाए तब फिर बाकी फर्दर एवरेजिंग करनी है तो हायर लेवल पे भी कीजिए, कोई जी। दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं कई सारे स्टॉक्स ऐसे देख रहा हूँ जहाँ पे मैं यहाँ से 25-30 रुपए ऊपर एवरेज करना चाहता था, वहां से भी 25-30 रुपए नीचे आ गए, जो कि लेवल ही नहीं बनता। इसलिए एवरेज कर देंगे, कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक एईआई इंडस्ट्रीज जो है ये 200 ईएमए के आसपास चल रहा है, 4100 के आसपास। तो लेवल वैसे नॉर्मली तो ठीक ही माना जाएगा, लेकिन जिस दिन ये आपका 4000 के नीचे गया है, 4100 के नीचे गया, ये आपका सीधा धड़ल्ले से 3500 की तरफ चला जाएगा। तो फिर उस समय क्या करेंगे? तो क्या पहला सवाल का जवाब, क्या एवरेज करना चाहिए? ऐसा अनसर्टेन सिचुएशन है कि ये एवरेजिंग वगैरह का भी कुछ ख्याल नहीं रखना चाहिए। जो खरीदा है उसको आराम से रखिए, क्लैरिटी नहीं आ तो जाए क्या, सिचुएशन में। क्या सोमेश जी ये कह रहे हैं कि सोमेश जी तो 23,000 पे खरीद के बैठे हुए हैं, लेकिन राजीव रंजन को अभी नया निवेश नहीं करना चाहिए? नहीं, निवेश कीजिए। निवेश पे निवेश जो कह रहे हैं कि हम एवरेजिंग करते रहें, एवरेजिंग के लिए फर्दर मनी मुझे क्यों डालना है? क्योंकि हमको कॉस्ट कम करना है, लगे कि हाँ यहाँ पे काफी कॉस्ट कम हो जाएगा। तो 23,500 के पास निफ्टी जिस दिन आ गई, बनता था, कर लिया। लेकिन उसके बाद हर दिन एक नया ट्रिगर आ रहा है कि ऑयल प्राइस अभी रुक नहीं रहा है। हॉर्मोज ओपन हो जाए तो एक व्यू ले सकते हैं कि ऑयल प्राइस में 119 के आसपास डबल टॉप बन गया, देखिए, उसी ऑयल तेईस प्राइस को भी हजार देखिए खुद। 23,500 के आसपास आपने तो कर लिया। अगर राजीव रंजन रह गए करने से, तो आज की तारीख में करें या ना करें? नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट कर लीजिए एक बार, मैं एवरेजिंग की बात कर रहा हूँ। आई मीन थ्रोइंग मोर मनी आफ्टर मनी। एक इन्वेस्टमेंट नहीं तो करके उसके बैठ लिए फिर, जाइए। मुझे केईआई के बदले कोई नया शेयर खोजना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि जिस शेयर में मैंने पहले से पैसा नहीं लगा रखा है, उसमें नया पैसा डाल दूं, वो ठीक है। वहां पर आप मार्केट रिस्क के चलते आप मना नहीं करेंगे, लेकिन केईआई में आप मार्केट रिस्क के चलते मना करेंगे? नहीं तो फिर मुझे फिर 2 मिनट दीजिए, मैं पूरा प्रोसेस समझाऊँ आपको। पहली जरूर। चीज क्या है कि हम एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, केईआई एक कंपोनेंट होता है ना? तो अगर मेरा पोर्टफोलियो कंप्लीट हो गया है तो आई शुड स्टे पुट। ओके। लेकिन अगर मेरा पोर्टफोलियो इनकम्प्लीट है अभी मेरे पास, और केईआई अगर मेरा बनता है कि हमको अगर उसमें 3% का एलोकेशन करना है, कि 5% का करना है, कि 7% का करना है, वो एलोकेशन कंप्लीट नहीं है, आप कीजिए। एवरेजिंग का मतलब ये हो गया कि हमारा एलोकेशन कंप्लीट है, अब हम एडिशनल पैसा लाके हम और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इफ एलोकेशन इटसेल्फ इज इनकम्प्लीट, प्लीज कंप्लीट। लेकिन अगर आपका एलोकेशन कंप्लीट है देन प्लीज वेट, बिकॉज कोई रीजन अभी नहीं बनता। एक बार बहुत अच्छा कुमार मंगलम बिरला जी ने बोला था वोडाफोन आइडिया के लिए। उन्होंने बोला था देयर इज नो पॉइंट इन थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड मनी। बहुत अच्छी बात बोली थी। तो इसलिए
अभी क्या कितना भी हम पैसा डाल रहे हैं वो बैड मनी में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो एक बार पोर्टफोलियो कंप्लीट कर दीजिए, लेकिन पोर्टफोलियो कंप्लीट हो गया देन प्लीज वेट फॉर द राइट टाइम, जब एटलीस्ट ये न्यूज फ्लो ठीक हो जाए। इस चीज को थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि ये चीज हर निवेशक के लिए हर शेयर पे काम करेगी। मान लीजिए मैंने 25 शेयर का एक पोर्टफोलियो बना रखा है। अ, जब 24,000 पे था मेरा पोर्टफोलियो ठीक था, मतलब मैंने अपनी समझ से एक पोर्टफोलियो ठीक ठाक बना लिया था। आज की तारीख में अगर मेरे पास और अधिक नया पैसा है लगाने के लिए, तो वो पैसा मैं उन्हीं 25 शेयर में चुन लूं कि हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा सब में बांट देते हैं, या 26वां 27वां और 30वां शेयर खोजूं उसके लिए। बहुत अच्छा। अब इसमें अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस आपको शेयर चेंज नहीं करना है, जो प्री वॉर था वही रखना है। बट ड्यूरिंग वॉर ऐसा हुआ है कि कुछ सेगमेंट्स आर बैडली इम्पैक्टेड। फॉर एग्जांपल जो भी ऑयल जिसका या तो इनपुट मटेरियल बनता है या जिसके बेसिस पे उनका प्रोडक्ट बनता है, फॉर एग्जांपल पेंट हो गया, सेरामिक्स हो गया, और जिसके कारण जो इम्पैक्टेड होंगे जैसे फूड डिलीवरी हो जाएंगे, क्यूएसआर हो जाएंगे, जो रेस्टोरेंट हो जाएंगे, ये सब जो इम्पैक्टेड है। तो अगर हमारे पोर्टफोलियो के 25 स्टॉक में से मान लीजिए कि 4-5 ये स्टॉक है, तो एडिशनल पैसा ये 4-5 स्टॉक में मत डालिए, बिकॉज ये इम्पैक्टेड, जेन्युइनली इम्पैक्टेड कंपोनेंट है। बाकी जो 20 है उसमें देखिए, और इस 5 के लिए उसका रिप्लेसमेंट या तो 20 में ही ढूंढ लीजिए या कुछ नए ले लीजिए। जी, तो ऐसे तो करना चाहिए। तो केईआई इन दोनों बास्केट में किधर जा रहा है? देखिए केईआई तो ये दोनों बास्केट में से कहीं पे आपका नहीं जाने वाला है। तो केईआई इंडस्ट्री जो आपका जाएगा, मेनली आप ऐसा समझें कि ये आपका ऑलरेडी एक ऐसे सेगमेंट में है जिसमें मार्जिन प्रेशर चल रहा है। ये सेगमेंट पहले से ही इम्पैक्टेड में है, इसलिए पहले से ही पार्ट में नहीं होना चाहिए था। ये मेरा जैसा अंदाजा है, इसमें मार्जिन प्रेशर होना चाहिए। 2 मिनट देख लेता हूँ इसका। आप क्लियर कट देख सकते हैं कि ये ऑपरेटिंग मार्जिन इसका 10-11% जो कि इंडस्ट्री के आसपास है, ये बढ़ा नहीं पाएंगे, मुश्किल है इसमें बढ़ा पाना। 20% का ग्रोथ, 11% का मार्जिन तो नॉर्मल है। तो ये ऐसे इम्पैक्टेड इंडस्ट्री में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन उतना ज्यादा भी इम्पैक्टेड नहीं है। 10-11% का मार्जिन तो ठीक लग रहा है और 20% का सेल्स ग्रोथ भी ठीक लग रहा है। नहीं तो फिर ये उसमें नहीं आएगा। एक प्रॉब्लम आपको केईआई में दिख रही है कि से रेट ऑफ सेल्स ग्रोथ कम आ रहा है। अब मार्केट रीजन है इसके गिरने का प्राइस का, या अदरवाइज भी इसका सेल्स ग्रोथ कम हो रहा है, वो रीजन है। ये एट दिस लेवल तो मुश्किल है बता पाना, बट लगता तो यही है मुझे देख के कि अगर 20% का सेल्स ग्रोथ भी दे रहा है और 11-10% का मार्जिन भी दे रहा है, तो 45 टाइम का वैल्यूएशन नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकली ये हो जाएगा। 15-17% ग्रोथ देते रहे हैं और आज की तारीख में ये 19-22% ग्रोथ दे रहे हैं। तो जो इनका हिस्टोरिकल ट्रेंड रहा है उसके मुकाबले तो ये थोड़ा तेज ही चल रहे हैं ना फिर। लेकिन ऑलरेडी हम इसको 45 टाइम्स का वैल्यूएशन दे रहे हैं, 46 टाइम्स का। ओके, और नहीं राजीव जी, इसने ना एसेट यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा किया हुआ है, तो इसका आरओसी बहुत बढ़िया बनना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे डेटा देख के इसमें यही समझ में आता है कि बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट है ये इंडस्ट्रीज का, और वो वैल्यूएशन में रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। अदरवाइज आपको इस 10% के मार्जिन पे 45-46 टाइम्स का वैल्यूएशन तो मुझे लगता है कि नहीं देना चाहिए था, बट एसेट टर्न बहुत अच्छे हैं। तो कंपनी के साथ मुझे स्टॉक के साथ कोई खराबी नहीं दिख रही है, टू कीप इट वेरी सिंपल। तो इसमें जो भी रिस्क है वो मार्केट रिस्क है, और मार्केट रिस्क में अभी कोई भी हाई पी होगा तो हाई पी के नाम से ऐसे ही पिटाई हो जाती है, एज सिंपल एज दैट। बट इन आइसोलेशन इसके मैट्रिक्स ठीक है। तो वापस इसको हम युद्ध से प्रभावित न होने वाले शेयरों की टोकरी में डाल करके रख सकते हैं, उस हिसाब से देख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि 20% के आसपास का सेल्स ग्रोथ और मिनिमम 10% के आसपास का मार्जिन मेंटेन रहे, नहीं तो फिर डेटरेंट है। जी।